चलो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 101 एंड वी वर इन अ सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्वेश्चन बैंक। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने किया था विच वाज आवर पार्ट 25। हमने लास्ट पार्ट में किया था टिल क्वेश्चन नंबर 90। नाउ आपके बुक में डीके गोयल 23-24 वाले वर्जन में 91 से लेके 100 तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। आई वांट कि वो आप खुद करो। ठीक है, मैंने हमारी जो क्वेश्चन बैंक की सीरीज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के काफ़ी क्वेश्चंस कवर करवाएं, आपसे बहुत इजीली वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 101। नाउ आप इसमें देख लोगे कि मैंने क्वेश्चन कर लिया है और मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया था वीडियो, बट उसमें साउंड का कुछ इशू हो गया, तो मैं आपको अब इसी क्वेश्चन से गो थ्रू करवा रहा हूँ अपनी वर्किंग के साथ। ठीक है, A, B and C have capital of rupees 60,000, 30,000 and 20,000 respectively. कैपिटल है A, B, C का 60, 30 और 20, on which they entitled a interest of 6% per annum. 6% per annum का इंटरेस्ट है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 5:3:2। नाउ A is entitled to receive a salary of 500 per month. now 500 per month इसका मतलब 6,000 पूरे साल का हो गया। अब इनका क्या दे रखा है? ड्राइंग्स दे रखा है टाइम वाइज। ए का ड्राइंग्स दे रखा है 1 जून को 2000 किया है, फिर 1 अक्टूबर को 1000, 1 दिसंबर को 500। सिमिलरली बी सी दोनों के दे रखे हैं। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे निकाल लिए। ए का टोटल होगा ड्राइंग्स 3500, बी का होगा 4500 और सी का होगा 2500। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? 6% है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना है? 24,605 है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है? अज्यूमिंग आपकी कैपिटल है फिक्स और फ्लोटिंग, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, और आपको क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। यह आ जाएगा हमारा 3600, 1800 और 1200, हमारा आ जाएगा 6600। ठीक है, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स की थी ए, बी और सी तीनों ने ही, वो की थी 1 जून को। 1 जून से 31 मार्च हमारे पास 10 मंथ्स बचते हैं, तो हम 10 मंथ्स के हिसाब से यहाँ निकाल लेंगे तीनों का। बी का इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि बी और ए का दोनों का सेम अमाउंट था, तो यहाँ पे 100 है, दैट मीन्स ये भी 100 ही होगा, सेम यही आएगा पूरा। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी डेट्स के लिए भी निकाल लेंगे। सेकंड हुई थी 1 अक्टूबर को और थर्ड हुई थी 1 दिसंबर को। सो 6 मंथ्स 1 अक्टूबर के बाद से बचते हैं और 1 दिसंबर के बाद से बचते हैं 4 मंथ्स। ठीक है, हम ऐसे ही तीनों का निकाल लेंगे ड्राइंग्स, और ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 140, बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 160 और सी का आ जाएगा 90। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। पीएनएल से जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 24,605, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर देंगे 140, 165 और 90 का जो आएगा 395। इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 3600 का हम यहाँ लिख देंगे, 1800 का लिख देंगे बी का, और सी का 1200 का लिख देंगे, विच इज 6600 टोटल हो जाएगा। सैलरी देंगे ए को 500 पर मंथ, यानी 6000 लिख लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा क्या? 12,400, जो कि बाइफरकेट हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5:3:2 में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड अकाउंट का करवाया था। फिक्स्ड अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल का जो है उसमें ना तो कैपिटल में ए, बी और सी ने विड्रॉ किया है कुछ, ना ही ए, बी और सी ने एडिशन किया है कुछ, तो कैपिटल अकाउंट तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करंट अकाउंट बना लिया, यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले क्रेडिट में, फिर लिख दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन से सैलरी जो ए को मिलेगी, और फिर लिख दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो ए, बी और सी को तीनों को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने डेबिट साइड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले, उसके बाद जो हमने टोटल ड्राइंग्स निकाली थी इन तीनों की वो मैंने डेबिट साइड में लिख दी 2 ड्राइंग्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बैलेंसेस आ गए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया कैपिटल अकाउंट? ओपनिंग और क्लोजिंग सेम आता है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट तो ये फिक्स्ड वाला हो गया। सेकंड आपको बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग भी बनाओ। ठीक है, सॉरी फ्लोटिंग भी बनाओ, फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग एक ही बात है। ठीक है, फ्लोटिंग में क्या होता? फ्लोटिंग में मैंने नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग में क्या होता, यहाँ पे आप करंट की जगह लिखते हैं कैपिटल, यहाँ पे लिख लेते आप 60,000, यहाँ पे लिख लेते 30,000, यहाँ पे लिख लेते 20,000, और यहाँ पे ये बैलेंस की जगह आ जाता 72,160, ऐड हो जाता ना इन सब में,
आ जाता 30855 और ये आ जाता 21090। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ जाता कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग में, फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग फ्लक्चुएटिंग एक ही बात है। ठीक है, ये आ जाता आपका, यह होता है हमारा क्वेश्चन 101 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज जा रहा हूँ, ये थोड़ा मैं कोशिश करूंगा समझा के चलूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हो ऐसा। एक्स वाई एंड जेड कंट्रीब्यूट 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली by the way of capital on which they agree allow interest on 12% per annum। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% है। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3 5:3 में प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग है, वो कितना दे रखा है, 60,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कटानी है। ये बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन। मतलब सर दो चीज़ें होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, दो में से एक चीज़ बताई होती है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, क्या बताया होता है, एक तो बताया होता है चार्ज और एक होता है अप्रोप्रिएशन। सर चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1 लाख, ठीक है, और मेरे पास प्रॉफिट कितने 50,000 है, और लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि चार्ज, चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होगा कि नो मैटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना भी हो और प्रॉफिट कितना भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है अगर प्रॉफिट से, तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख है और प्रॉफिट 50,000 है, ठीक है, तो भी हम 1 लाख पे करेंगे और एंड में दिखा देंगे लॉस 50,000 का। कैसे, 50,000 में से 1 लाख माइनस करोगे, 50,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 50,000 का लॉस। चार्ज का मतलब होता है कि नो मैटर वॉट हम चार्ज कर देंगे। और अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि 1 लाख का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपके पास प्रॉफिट 50,000 है, तो आप 50,000 का ही इन प्रपोर्शन जो भी पार्टनर्स को मिलना है वो पे कर दोगे, इन प्रपोर्शन 50,000 ही पे कर दोगे पार्टनर्स को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बताता कि चार्ज करना है अप्रोप्रिएशन करना है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि अप्रोप्रिएशन ही होगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। सेकंड बोल रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। पार्टनरशिप डीड बोल रहा है सेकंड पॉइंट में कि पार्टनरशिप जो डीड है उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, और पे करेंगे इसका मतलब सारा का सारा जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो इस तरीके से पे करेंगे कि चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना आ जाए तो भी हम पूरा पे कर देंगे। ठीक है, चलो अब तक मैंने इसमें निकाल लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 लाख पे 12%, 2 लाख पे 12% एंड 1 लाख पे 12%, टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको पे करना है वो मैंने निकाल लिया था 72,000 का। नाउ यू कैन सी कि 72,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 60,000 का प्रॉफिट है, सिर्फ हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ पे करना है 72,000 का और है 60,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 72,000 किस किस को कितना पे करना है, 36,000 पे करना है ए को, 24,000 पे करना है बी को, और सी को कितना पे करना है, 12,000 पे करना है। तो क्या हम इनका प्रोपोर्शन निकालें, निकाल लेते हैं, 3:1 इनका प्रोपोर्शन आएगा। तो हम 60,000 भी किस प्रोपोर्शन में पे करेंगे, 3:1 में। ए बी सी एक्स वाई जेड है यार, एक्स वाई जेड। ठीक है, 3:2:1। ठीक है, 30,000, 20,000, 10,000। ठीक है, सो 30,000, 20,000, 10,000 में हम इसको पे कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिमिलरली ऐसे ही बन जाएगा, मैं आपको रफ में बता देता हूँ। यहाँ पे 60,000 पी एन एल आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 30,000 एक्स का, वाई का आ जाएगा 20,000, जेड का आ जाएगा 10,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि इवन इफ लॉस हो जाए, इवन इफ लॉस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है, यहाँ पे हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 60,000। ठीक है, यहाँ पे हम 72,000 का पे कर देंगे। ठीक है, लॉस कितना आ जाएगा, 12,000 का लॉस आ जाएगा। और ये लॉस किस रेशो में होगा, XYZ में 532 में, 532 में, टू टू नहीं आएगा, बाय लॉस एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल। ठीक है, 532 में आएगा ना, तो 12,000 का हम अगर करेंगे तो ये तो 6,000 आ जाएगा एक्स को। ठीक है, ये आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा 2400। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 102 भी सॉल्व। Now we'll start with question number 103 now. Arun and Arora were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3, यानी PSR है 5:3। फिक्स कैपिटल कितना है, 60,000 है और 80,000 है। ठीक है, दे agreed on allowing interest on capital is 12% per annum, 12% per annum interest on capital है। चार्ज ऑन ड्राइंग्स कितना है, 15% पर एनम, चार्ज ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम। प्रॉफिट्स फॉर द फर्म कितना है, बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट इज 12,600 प्रॉफिट ऑफ द फर्म है। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी है, 2,000 है अरुण की और 4,000 है अरोड़ा की। ठीक है, पीरियड नहीं बता रखा कब किया गया, तो हम 6/12 का एवरेज पीरियड ले लेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, show your calculations clearly, the interest on capital will be allowed even if firms incurs a loss। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है प्रॉफिट से, तो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है अगर लॉस भी आ जाए तो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम वर्किंग नोट 1 बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अरुण अरोरा, ठीक है, 60,000, 80,000, कितना है, 12% है। 60,000 का 12% होगा 7,200 और 80,000 का 12% होगा 9,600। टोटल हो जाएगा ये 16,800। ठीक है, वर्किंग नोट 2 में आ जाते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अरुण अरोड़ा, कितना किया है अरुण ने, अरुण ने किया है 2,000 किया है और अरोड़ा ने किया है 4,000। रेट कितनी है, 15% है और कोई टाइम नहीं दे रखा, तो हम एवरेज मान लेंगे 16/12 का, 6/12 का, सॉरी 16/12 नहीं, 6/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 150 और 300, 450। चलो अब फटाफट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। बाय P&L 12,600। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अरुण अरोरा 150, 300, 450। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण अरोरा, कितना है 7,200 और 6,000 है, 9,000 है, 9,600। हाँ, क्या आ जाएगा 16,800, क्या आ जाएगा 16,800। ठीक है, अब यू कैन सी कि डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा लॉस। कितना आ जाएगा लॉस,
क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल है 16,800, जिसमें से हम क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे 12,600 माइनस 450, यहाँ आ जाएगा 3750 का लॉस। और ये लॉस किस रेशो में डिवाइड होगा इन दोनों में? 5:3 में। तो 5:3 में यानी 3750 को 8 से डिवाइड करेंगे एंड इंटू 5 करेंगे, यह आ जाएगा अरुण का 2344 और अरोड़ा का आ जाएगा 1406। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 103। नाउ वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 104। छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। राजा, रूपा एंड माला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड equally have fixed capital of 12 lakh, 9 lakh and 6 lakh respectively. For the year ending 31st March 2021, interest was capital to them at the rate 6% instead of 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, जबकि दे दिया 6%। हमें क्या करना है? एडजस्टिंग एंट्रीज देनी है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बहुत किया था, जिसमें हमने कौन सा मेथड लगाया था? व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी शुड हैव डन। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले हम करते हैं व्हाट वी शुड हैव डन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, राजा, रूपा और माला, यहाँ पे हम फर्म का पर्सपेक्टिव भी लिखते हैं। ठीक है, ये मेरी टेक्निक है, वर्किंग नोट आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले प्रॉफिट्स, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं सबसे पहले फर्म के लिए प्रॉफिट लिख लेता हूँ। अच्छा, इसमें फर्म के लिए प्रॉफिट वगैरह का तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना प्रॉफिट वाले करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 12 लाख पे व्हाट वी शुड हैव डन, यानी 6% दे दिया है हमने, जबकि हमें 5% देना था। तो हमें देना क्या था? 5%। तो 12 लाख पे 5% इज 60,000। ठीक है, और 9 लाख का आ जाएगा हमारा 45,000 और ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, समझे? ये हमें देना था। व्हाट वी डिड, हमने कर क्या दिया? हमने दे दिया 6%, यानी 12 लाख पे 72,000 दे दिया हमने रूपा को, राजा को सॉरी। ठीक है, 9 लाख पे 6% हमने दे दिया रूपा को, और माला को दे दिया 3600। ठीक है, नाउ अपने को दिख रहा है कि कितना कितना ज़्यादा दे दिया इन लोगों को। ठीक है, राजा को हमने दे दिया है 12% क्रेडिट ज़्यादा, यानी कि हमने क्रेडिट दे दिया, यानी हमने दे दिया है, एक्स्ट्रा दे दिया, क्रेडिट कर दिया इनके अकाउंट में। इनको कर दिया है 9,000 क्रेडिट में, इनको कर दिया है 6,000 क्रेडिट में। नाउ एक एग्जांपल लो आप। ठीक है, आपके पास मान लो, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको। मान लो मेरे पास 3 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, या मैं इन दोनों के टोटल लगा लेता हूँ, एक बार फर्म का पर्सपेक्टिव हटा दूँ। टोटल लगा लेता हूँ मैं, 60,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000, ये हो गया 135। ठीक है, और यहाँ हो गया 72,000, 54,000 और 36,000, कितना हो गया? 162। ठीक है, अब देखो, मान लो फर्म के पास प्रॉफिट्स थे 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का प्रॉफिट था, मैंने गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 162 का। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास? 3 लाख के प्रॉफिट में से 162 का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो मेरे पास 138 बचेगा। अब ये बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि इक्वली बढ़ता है इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस। नाउ मेरा 138 है, वो इक्वली तीनों पार्टनर्स में बढ़ गया होगा। ठीक है, पर जबकि होना क्या था? 3 लाख का प्रॉफिट था, मैं इसमें से पे करता 135, तो मेरा क्या बचता? मेरा बचता ये 65,000, 165,000, और 165,000 मेरा इक्वली बढ़ता। नाउ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये देखो, जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें
प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें भी तो बांटना चाहिए ना। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि हम हमने गलती से सिर्फ 138 पीएसआर में बांट दिया, जबकि हमको बांटना था 165। तो हमको और जो एक्स्ट्रा हमने गलत दे दिया उसको हमको बांटना थे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो, ये 12,000, 9,000 और 6,000, ये तीनों हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिए। तो इन तीनों का टोटल कर लेंगे एक बार, क्योंकि हमने ज्यादा दे दिया। कितना आया? 27,000 आ गया। 27,000 आया ना? 27,000 आ गया। अब ये 27,000 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि मुझे ये 27,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तीनों में बांटना था। तो मैं ये 27,000 रवि, रूपा और माला को इक्वली बांटता, और इक्वली बांटता तो तीनों को कितना मिलता? 9,000 9,000 ईच मिलता। ठीक है, 9,000 9,000 ईच मिलता। नाउ अब इनको मिलता है यहाँ पे PNL, ठीक है, 9,000 9,000 9,000, ठीक है, इनको ये भी तो मिलता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्हाट वी शुड हैव डन, यानी व्हाट वी शुड हैव डन यानी जो मेरे को करना चाहिए था, 135 का मैंने पहले 1,62,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। 1,62,000 में से 135 का जो एक्चुअली है वो हमें पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया वो तो हमें एज अ प्रॉफिट एंड लॉस, एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पे करना था। तो हमने कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये 27,000। टोटल कितना आ जाएगा? 162। 162 आ गया ना? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। 69,000 ये क्रेडिट होना था, ठीक है, और ये होना था 54,000 क्रेडिट, और ये होना था 39,000 क्रेडिट। ठीक है, जबकि हमें हमने दे कितना दिया? 72,000 दे दिया। तो अब क्या 72,000 को पूरे को रिवर्स करेंगे, हमने पहले 72,000 क्रेडिट में दिया होगा इनको, तो अब इनको पूरे को रिवर्स करेंगे, डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है, और यहाँ हम निकाल लेंगे दोनों का पोर्शन, यानी यहाँ हमें आ जाएगा 3,000 हो लेंगे हम राजा से, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे 3,000 हम देंगे माला को। तो एंट्री क्या होगी? राजा से लेंगे 3,000 और माला को देंगे 3,000। सो आ जाएगा यहाँ पे राजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मालाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3,000। ठीक है, यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 सॉल्व। नाउ स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन 105। P and Q were partners in a firm sharing profit ratio 7:3। फिक्स कैपिटल कितना है? P का 5 लाख है, Q का 8 लाख है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट वाज credited 12% instead of 10%। सेम क्वेश्चन, सिमिलर सेम क्वेश्चन पहले जैसा, ठीक है। हमें क्या करना है? नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर को ठीक करने के लिए एंट्री हमें बतानी है, ठीक है। चलो करते हैं। पहले निकालेंगे व्हाट वी शुड हैव, अच्छा पहले निकाल लेते हैं व्हाट वी डिड, सादा सही रहेगा। व्हाट वी डिड, हमने क्या कर दिया। P&Q, ठीक है, हमने 5 लाख पे 12% दे दिया, 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हमने 8 लाख पे 12% दे दिया 96,000 का। कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया ये हमारा 51,56,000। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल 1,56,000 का। नाउ व्हाट वी शुड हैव डन, हमें करना क्या चाहिए था? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से पे करना चाहिए था, यानी कि 5 लाख का 50,000 पे करना चाहिए था,
और 8 लाख का 80,000 पे करना चाहिए था, और ये टोटल कितना आता है, ये टोटल आता 1,30,000। अब मैंने 156 गलती से दे दिया और मुझे देना था 130, तो जो मैंने एक्स्ट्रा 26,000 दिया है वो तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना था ना, वो तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना था, कर देते हैं। 7:3 में डिवाइड कर देते हैं 26,000 को, ये आ जाएगा 18,200, और ये आ जाएगा 7,800। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 68,200, ये हो गया 87,800, और यहाँ टोटल हो जाएगा 1,56,000। और ये हमें क्रेडिट में डालना था उनके कैपिटल में, और ये हमने क्रेडिट में गलती से डाल दिया, तो इनको रिवर्स कर देंगे, यानी इनको डेबिट कर लेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 8,200 का क्रेडिट, यहाँ आ जाएगा 8,200 का डेबिट। यहाँ ज़्यादा डेबिट कर दिया ना, देखो क्यू को ज़्यादा दे दिया था पहले, और अब क्यू को एक्चुअली कम देना है, तो एंट्री लिख लेंगे हम, क्यूज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें फिक्स्ड कैपिटल लिख रखा है ना, तो करंट अकाउंट आएगा, अकाउंट डेबिट टू फीस करंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैपिटल करंट करंट की वर्क नेमिंग्स, क्योंकि आपका मेन आंसर है ये आपका गलत हो जाता अगर आप क्यू कैपिटल कर लेते और पी टू पीस कैपिटल कर लेते तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 होता है यहाँ पे कंप्लीट।